मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नाज़रीन, प्यारे सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे मौत व हयात की तख्लीक का क्या मकसद है, यानी ज़िंदगी और मौत को क्यों पैदा किया गया है, और साथ ही साथ हम जानेंगे मौत व हयात के ताल्लुक़ से कुछ दिलचस्प बातें, कुछ दिलचस्प मालूमात। तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जान लेते हैं कि ज़िंदगी और मौत की हकीकत क्या है, यानी ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये रूह है, किस तरीके से अल्लाह के हुक्म और उसकी कुदरत और उसकी हिकमत से मरहले दर मरहले पार करती हुई अपनी मंजिलों को पहुँच रही है। लेकिन इसकी आखिरी मंजिल या तो जन्नत या फिर जहन्नम है। वो दारो मदार अमल का है, यानी वो अमल के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल ज़िंदगी क्या है, यानी कि हमारी जो ये रूह है आलम अरवाह से शिकम मादर में मुंतकिल होती है। सबसे पहला मरहला जो है वो ये है, यानी आलम अरवाह से शिकम मादर में मुंतकिल होती है हमारी रूह अल्लाह के हुक्म से, उसकी कुदरत से, फरिश्तों के ज़रिए से। तो ये शिकम मादर यानी माँ के पेट में रहती है 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने या 10 महीने, जब तक अल्लाह चाहता है ये रूह शिकम मादर में रहती है। उसके बाद ये रूह जो है जिस्म जिस्मानियत के साथ फिर दुनिया में मुंतकिल होती है। तो नाज़रीन, इसी को कहते हैं ज़िंदगी, डेथ ऑफ बर्थ, यानी कि पैदाइश। यहाँ से इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो नाज़रीन, इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, बहरहाल जब तक अल्लाह ने उसको टाइम दिया है, उसकी ज़िंदगी का वक्त मुकर्रर किया है, जब तक वो दुनिया में रहता है। एक फ़िक्स और मुकर्रर तयशुदा वक्त है। ना तो इससे पहले या बाद में बंदा पैदा हो सकता है, ना पहले जो तयशुदा मुकर्रर वक्त किया हुआ है उससे पहले ना मर सकता है, ना ही पैदा हो सकता है। ये एक फ़िक्स टाइम है। तो नाज़रीन इकराम, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो फिर उस बंदे की रूह को मौत के ज़रिए से जिस्म से जुदा कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं मौत, मृत्यु, डेथ, या फिर इंतकाल कर जाना, रूह का कफ़स उनसरी से परवाज़ कर जाना, या फिर दार फ़ानी से दार बका की तरफ कूच कर जाना, वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन इकराम, ये ज़िंदगी और मौत है। बहरहाल अब इन तमाम मरहलों के और इन तमाम बातों के दरमियान में हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है, और वो ये है कि हमारी ज़िंदगी और मौत को पैदा क्यों किया गया, आखिर इसकी क्या वजह है, आखिर क्यों। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है। पारा नंबर 29 सूरह मुल्क आयत नंबर 2, रब इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, यानी वो जिसने, यानी अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए ताकि जांच हो कि तुम में अमल के एतबार से कौन ज़्यादा बेहतर है। सुबहान अल्लाह, वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वो अल्लाह बड़ी इज़्ज़त और बख्शिश वाला रब है। तो नाज़रीन इकराम, इस आयत करीमा की रोशनी से हमें मालूम हुआ कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, यानी ज़िंदगी का जो ये मरहला है, ये हमारा एक इम्तहानी मरहला है, ये जांच का मरहला है। हमें जांचा परखा जा रहा है अमल के एतबार से। अब जहन में सवाल पैदा हुआ कि आखिर क्यों, माँ के पेट में तो नहीं जांचा जा रहा था, या आलम अरवाह में तो हमें नहीं जांचा जा रहा था, वहाँ तो खाली अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा लिया था तमाम रूहों से। लेकिन दुनिया में आने के बाद जो हमारा इम्तहान चल रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ये जिस्म अता किया है, आप गौर करें, इसमें 2 रोशन आँखें हैं, 2 कान हैं, इसी तरीके से बोलने की ताकत, सोचने समझने गौर फिक्र करने की जो बेपनाह सलाहियतें अल्लाह ने हमें अता की हैं, और साथ ही साथ हर ज़माने हर वक्त में अंबिया इकराम और अपने रसूलों को मबऊस फरमाया है लोगों की हिदायत के लिए। तो इन तमाम नेमतों और सलाहियतों के बावजूद अब देखना ये है कि इंसान या बंदा अपने रब को पहचान करके उसकी फर्मा बरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, उसकी रज़ा हासिल करता है, उसकी खुशनुदी हासिल करता है, उसका शुक्र अदा करता है, या फिर शैतान के बहकावे भटकावे में आकर के दुनियावी मामलात में उलझ करके अपनी ज़िंदगी को यूं ही सर्फ करता है। बहरहाल अगर बंदा इन तमाम सलाहियतों और तमाम नेमतों को समझ करके अल्लाह की फर्मा बरदारी, उसके रसूल की इताअत व फर्मा बरदारी करते हुए अपनी ज़िंदगी को रज़ा इलाही का ज़रिया बना करके इस दुनिया से जाता है, तो उसके लिए
جنت کی نعمتیں اور جنت کی بہاریں ہیں، اور اگر انسان یا بندہ ان تمام نعمتوں صلاحیتوں کو نہیں سمجھ کر کے درکنار کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ موت و حیات کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔